गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले बच्चों हमने जो वीडियो बनाया था लेसन 5 के ऊपर, वो कुछ ब्लर हो रहा था, उसमें वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं थी। मैंने कंप्रेस किया था, इसलिए उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो हम सेम टॉपिक पे दोबारा एक मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ। ये PDF के माध्यम से बना रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियो बनाऊँगा जिससे आपको वीडियो क्वालिटी ठीक रहेगी। तो सबसे पहले बच्चों हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट को मैंने बताया था, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। मोटर डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट। बस इसी चीज़ को समझ लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट क्या है, मोटर डेवलपमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जब बच्चा छोटा सा बच्चा पैदा होता है, उस समय क्या होता है, वो लेटा रहता है। उसके कुछ दिनों बाद, महीने 2 महीनों बाद वो लुढ़कना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद वो खिसकना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद वो घुटने के बल चलने लगता है। कुछ दिनों बाद वो किसी चीज़ का सहारा पकड़ के खड़ा होना शुरू हो जाता है। कुछ दिनों बाद वो चलना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद वो दौड़ना शुरू कर देता है। तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो मोटर डेवलपमेंट हो रहा है। उसका मूवमेंट का डेवलपमेंट होना ही वो क्या है, मोटर डेवलपमेंट है। लेकिन ये केवल सिर्फ बच्चे में नहीं है, ये बड़ों में भी हो रहा है। मुझे अभी कार चलाना नहीं आती है, मैं कार चलाना सीखूंगा, वो भी मेरा मोटर डेवलपमेंट है। क्योंकि वहाँ पे कैसे स्टीयरिंग और गियर को संभालना है, कैसे मेरे पैर को एक्सीलेटर, क्लच और ब्रेक को मुझे संभालना है, वो क्या है, मेरा मूवमेंट का डेवलपमेंट है। तो ये क्या है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ ये चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है मोटर डेवलपमेंट। हम किसी न किसी दिन हर कुछ ना कुछ स्किल सीखते हैं, मतलब हम कोशिश करते हैं सीखने की, हम सीखते हैं। किसी का ड्राइंग अच्छा नहीं होता, ड्राइंग की इंप्रूवमेंट करता है। किसी को कोई पर्टिकुलर लेटर उसको नहीं अच्छा लगता कि मुझे अलग तरीके से इस लेटर को बनाना है, तो क्या उस लेटर को अलग तरीके से बनाने की कोशिश करता है। कोई अपना राइटिंग इंप्रूव करता है। तो ये क्या है, मूवमेंट का डेवलपमेंट हम पूरी जिंदगी करते रहते हैं मरने तक। तो इसमें यही दिया हुआ है, मोटर डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट एंड वेरियस मोटर एबिलिटी फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। इन फैक्ट इट इज द प्रोग्रेसिव चेंज इन द मूवमेंट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। देखिए प्रोग्रेसिव चेंज है, धीरे धीरे चेंज होता रहेगा, चलता रहेगा चेंज। इसके बाद ये 2 प्रकार के आ जाते हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट ऐसे डेवलपमेंट जिसमें हमारी बॉडी की लार्ज मसल्स काम करें। लार्ज मसल्स का जब टर्म आए तो आप समझ जाना कि भाई हाथों की, पैरों की, हमारी पूरी बॉडी की मसल्स की बात कर रहे हैं। जहाँ पर ऐसे काम जहाँ पर हमें होल बॉडी का काम करना पड़े, मतलब पूरी बॉडी हमारी इन्वॉल्व हो, वहाँ पर क्या होगा, लार्ज मसल यूज हो रही हैं आपके दौड़ने में, उठने में, बैठने में, हॉपिंग करने में, ये सब में क्या है, हमारी लार्ज मसल्स काम कर रही हैं। इसलिए वो कौन से डेवलपमेंट हो रहे हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो रहे हैं। जैसे दिया हुआ सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, ठीक है। उसके बाद में फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट में क्या है, स्मॉल मसल्स यूज हमारी होती हैं, जैसे फिंगर की है, ईयर की है, आइज की है, ये सब क्या है, हमारी फाइन मोटर डेवलपमेंट है। तो जहाँ पर अगर मुझे पेंटिंग करूँगा तो क्या है, हमारी फाइन मोटर डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और राइटिंग है, पेंटिंग है, किसी होल्डिंग है, कैचिंग है बॉल को, ये सब क्या है, हमारी फाइन मोटर डेवलपमेंट। जहाँ पर हमारी छोटी मसल्स काम करें और जहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेशन की बात हो जाए, वहाँ पर क्या है, फाइन मोटर डेवलपमेंट। बच्चों जैसे अब अलग अलग स्टेज पे अलग अलग डेवलपमेंट होगा। ऐसा तो नहीं है बच्चा एकदम जब पैदा हुआ तो दौड़ना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे उसमें स्टार्ट होगा। तो कुल मिलाकर ये कुछ कैटेगरी दी गई है। देखिए 2 से 6 ईयर, 7 से 10 ईयर, 10 से और 11 से 13 ईयर। इसको क्या है, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। तो बच्चों इसमें एक और भी स्टेज आती है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, इन्फेंटहुड, जो 0 से लेकर 2 ईयर की होती है। उसके मूवमेंट मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत ज़रूरत नहीं है। आप इन तीनों को भी अगर एग्जाम में लिखेंगे तो काम चलेगा, लेकिन वो इन्फेंटहुड आप और जोड़ लीजिए जब अपनी कॉपी में लिखें तो, ठीक है। तो जैसे कि 2 से 6 ईयर में देखिए इसमें क्या होगा, अब आपको खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, मुझे आप खुद अंदाज़ा लगा 2 से 6 साल के बीच में कौन से ईयर डेवलपमेंट होंगे, हमारे क्या होंगे, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट ज़्यादा होंगे, फाइन मोटर डेवलपमेंट उतना नहीं होगा।
ठीक है। तो जो भी ऐसे मूवमेंट होंगे जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के होंगे उनका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है, 7 से लेकर 10 ईयर में यहाँ पे ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट दोनों होंगे, ठीक है। क्योंकि जब बच्चा 6 से 7 साल की उम्र का, 5 से 5 साल की उम्र में एटलीस्ट स्कूल वाले एडमिशन लेते हैं, क्योंकि पता है कि उसका डेवलपमेंट भी जो फाइन मोटर डेवलपमेंट है, लिखने का डेवलपमेंट, लिखना है, राइट और पेंटिंग करना है, ये कुछ भी करना है, समझने का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सब क्या है, ये सब 5 साल की उम्र के बाद ही शुरू होते हैं ज़्यादातर। तो इसलिए वो स्कूल का एक नॉर्म्स बना दिया गया है कि 5 साल का बच्चा हमको लेना है। तो आप समझ लीजिए कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट हो रहा है, नीचे दिए हुए हैं, आप इनको पढ़िएगा। इसके बाद में है 11 से 13 ईयर में यहाँ पर लेटर चाइल्डहुड, यहाँ पर क्या है, सेक्चुअल मैच्योरेशन आती है बच्चे में, ठीक है। हल्की हल्की दाढ़ी मुँह से निकलना 13 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में आती है, ठीक है। वॉइस का चेंजेस होना, कुछ सेक्चुअल ऑर्गन्स का डेवलप होना, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये लेटर चाइल्डहुड की है, वो डेवलपमेंट होता है। अब जल्दी से देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि एक बार हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, हेरिडिटी अफेक्ट करेगा, अगर किसी पेरेंट्स को कोई बीमारी है और हेरिडिटी के माध्यम से उस बच्चे में आ जाती है तो क्या है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इन्वायरमेंट, किस इन्वायरमेंट में रहता है, अगर कोई स्लम एरिया में रहता है तो कैसे डेवलपमेंट होगा, सोचिए, स्कूल जाने को ही नहीं मिलेगा तो उसमें फाइन मोटर डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, ठीक है। और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, अच्छे से डाइट नहीं मिलेगी तो उसकी बोन्स और मसल्स को कैसे ताकत मिलेगी जिससे वो अपना ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कर सके। उसके इम्यूनलाइजेशन, मतलब इम्यूनिटी, अगर इस पर भी डिपेंड करता है, अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी तो भी डेवलपमेंट, क्यों बीमारी से घिरा रहेगा तो डेवलपमेंट नहीं आएगा। अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए बच्चे को, रिक्रिएशन होना चाहिए, पोस्टल डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, पोस्टल डिफॉर्मिटी हो जाएगी तो जल्दी हो, कोई मतलब नहीं बनता अच्छे से डेवलपमेंट होने का, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होने का, ठीक है। सेंसरी इम्पेयरमेंट, सेंसरी इम्पेयरमेंट को शायद मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ। अगर कोई भी सेंसरी इम्पेयरमेंट है, सपोज कान से नहीं सुन पा रहा है, आँख से नहीं देख पा रहा है, तो उसमें या उसको महसूस नहीं हो रहा है तो वो सेंसरी इम्पेयरमेंट होगा, जिससे क्या उसको दिक्कत होगी मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट में। मेंटल हेल्थ, सोशल स्किल, स्लीप, ट्रेनिंग प्रैक्टिस, जेंडर, जेंडरसली दिया हुआ। देखिए बच्चों, गर्ल्स में और बॉयज़ में डिफरेंसेस रहते हैं क्योंकि बहुत सारे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं, जिसके बारे में आगे एक चैप्टर उसमें मैं पूरी तरीके से बताऊंगा। लेकिन यह है कि जेंडर भी इफेक्ट करता है, फिजिकल डिसेबिलिटी, ओबेसिटी और सोशल स्किल, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो दिए हुए हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे मोटर डेवलपमेंट के लिए।